अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज जो है हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई होगी या फिर स्विमिंग पूल, यानी इन्होंने जो है ये दिया हुआ है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, तो फील्ड भी दे सकते हैं। मैंने ये दोनों मेंशन कर दिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में कोई मैदान है, ठीक है, ग्राउंड है, या स्विमिंग पूल भी। उसका दिया हुआ है 50 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक है, इसकी साइज़ दी हुई है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं हम। रेक्टेंगल ऐसा होता है। ठीक है, अब आप चाहे स्विमिंग पूल ले लें, चाहे आप कोई फील्ड ले लें, या जो भी चीज़ है, रेक्टेंगल की साइज़ दी हुई है। तो 30 को मैं इधर मेंशन कर रही हूँ इसलिए कि ये साइड लंबी है, लेंथ है, तो इसको 50, 30 मीटर और 50। व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन अपोजिट कॉर्नर? अपोजिट कॉर्नर की लेंथ आपसे मालूम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने ए लिख दिया, ए लिखा, बी लिखा, सी और डी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमसे मालूम कर रहा है वो, तो हम डेटा बना लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। कितने हैं? 50 मीटर एंड 30 मीटर। तो देयरफॉर 50 मीटर यानी बेस जो है वो क्या हो गई? 50 मीटर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 30 मीटर। ठीक है, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। और मालूम क्या कर रहा है वो? मालूम कर रहा है हमसे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर। लेंथ ऑफ ऑपोजिट कॉर्नर, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कॉर्नर की लेंथ मालूम कर रहा है, तो यानी हाइपोटेन्यूज। ये भी आप लिख सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या इसको, कोई सा भी, यानी तो दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है पाइथागोरस लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में हमें क्या क्या मालूम होता है? पाइथागोरस थ्योरम में हमें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर का खेल है। सही है, तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 30, इसका स्क्वायर प्लस बेस हमारी क्या है? 50, इसका स्क्वायर। 30 का स्क्वायर निकालने 900 हो गया, प्लस इसका क्या हो गया? 2500 हो गया। दोनों को प्लस कर दें, 0 0 5 9 14 और 3400 हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इसका रूट ले लेंगे। इसका आंसर आया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बराबर आ गया 58.31। अच्छा, मीटर में दिया हुआ है तो आप भी मीटर में लिख दें। और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो देयरफॉर क्या है? लेंथ ऑफ अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्विमिंग पूल इज 58.31। ऐसे पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, तो आंसर भी वर्ड्स प्रॉब्लम में ही आना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया। अब दोबारा से देखते हैं क्या बोल रहा है। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है, लेकिन यहाँ पर
फील्ड का नाम दिया हुआ है स्विमिंग पूल, तो मैंने फील्ड खुद लिखा है ताकि ये है कि इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल एक रेक्टेंगुलर शक्ल में है, उसकी साइज़ दी हुई है 50 मीटर, 50 और 30। तो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिटवीन अपोजिट कॉर्नर, यानी इन दोनों के अपोजिट कॉर्नर की लेंथ मालूम करनी है। तो ये देखें एक डायग्राम जो बनी उससे आपको पता चल रहा है स्लोप की तरह की जो शक्ल होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, लिखते जाएं परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गई, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो हमने लिखा डेटा में द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 50 और इतनी, दैट इज़ बेस एंड परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ अपोजिट कॉर्नर दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, इतना मालूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस हमने लगाया, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर चुके हैं उनको पता होगा कि क्या फॉर्मूला है, और अभी तक आपने प्रैक्टिस यकीनन कर ली होगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है, हमने परपेंडिकुलर पुट किया 30, बेस 50, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 50 का स्क्वायर इतना, दोनों को प्लस किया 3400 आ गया। हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमने इसका रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज निकल आया है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ ऑफ अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्विमिंग पूल है। तो ये आपका आंसर आ गया, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 यूनिट, यानी लेंथ ऑफ किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड की लेंथ जो है 8 यूनिट है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हमने एक डायग्राम बना ली और हर एक की लेंथ कितना दिया है, 8 यूनिट, ठीक है। ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, जब भी तो इक्विलैटरल है कि हर तरफ से इक्वल है, ठीक है। पे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ कर लें, यहाँ से कर लें, 3 बनेंगे, हर ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो तीनों का डिस्टेंस बराबर होता है। अब ये हमें फाइंड करना है, मालूम करना है, सही है। इसका हम कोई भी नाम रख लेते हैं, ए बी सी हमने ट्रायंगल ले लिया। अब एल्टीट्यूड जब ड्रॉ किया तो आपने देखा कि एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल बन गए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सही है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 यूनिट, 8, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया, 4, और यहाँ तक 4, इसलिए कि एल्टीट्यूड जो है साइड को क्या करता है, आधा करता है। तो यहाँ पे ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेस हमें मिल गई, हाइपोटेन्यूज मिल गया, आड़ी वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम जो है यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं डी पॉइंट लिखती हूँ, एक हम ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये मैं ए लिखती हूँ, इधर मैंने बी लिखा, इधर सी लिखा, और एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया इधर मैंने पॉइंट डी लिखा, ठीक है। अब ये आधा आधा किया तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, 4 4, और ये 8 यूनिट है, ये भी 8 है। तो हमें ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे भी पाइथागोरस लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया ए बी जो है, इसको ये जो आड़ी वाली साइड है इसको हाइपोटेन्यूज ले लिया, बराबर है 8 यूनिट, और ए डी नीचे वाला बेस हो गया जो कि 4 यूनिट है,
तो मालूम क्या करना है, बी डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये मालूम करना। ठीक है, डायग्राम को देखते हुए तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास निकालना है। ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं। और बेस हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 हो गया, ये हमें निकालना है। इसको हमने ऐसे ही लिखा, प्लस 4 4 जा 16 हो गया। अब इस पूरी साइड को मैं इस तरफ लिख रही हूँ, इसलिए कि मैं हमेशा जो चीज़ मालूम करनी है उसको लेफ़्ट पे रखती हूँ। तो परपेंडिकुलर यानी मैंने एक चीज़ को नहीं ला दी, पूरी साइड को मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 16 बराबर 64। अब हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो प्लस 16 को उधर ले जाएंगे, 64 प्लस 16 उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, -16। माइनस कर लें, यह हमारा आंसर आ गया 48। ठीक है, अब हमें जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर। तो हम इसका रूट ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर यानी क्या चीज़ है, इसका हम रूट लेते हैं। देखते हैं आंसर जो है पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो हम पॉइंट्स में ले लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको फैक्टर करके और उसमें यानी लिख लेंगे, फैक्टर्स बाहर निकाल लेंगे। जी, इसके फैक्टर्स करके उन्होंने यानी बाहर निकाला हुआ है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3। तो इसका पेयर बना, इसका बना 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 3, ये 3 अंदर रहा। ठीक है, इसलिए कि इसका पेयर नहीं बना, तो यूनिट। और परपेंडिकुलर था क्या, क्या पूछ रहा था, एल्टीट्यूड। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड बराबर आ गया इतने यूनिट, ये आंसर है। सही है, दोबारा से एक नज़र देख लें, दोबारा से एक नज़र देख लें कि हमें क्या दिया हुआ था। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड की लेंथ जो है 8 यूनिट है, यानी तीनों 8 यूनिट दी हुई है। सही है, तीनों साइड हैं 8 यूनिट दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है ये कॉर्नर को सामने वाली साइड के बीच में से मिड पॉइंट से मिला दें तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। तो मैंने इसको लिया ताकि इजीली राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा तस्वीर को समझने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये वाला एल्टीट्यूड लिया। ठीक है, अब ये 8 है, तो दोनों को जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो साइड को, सामने वाली साइड को आधा कर देता है। तो 4 इधर हो गया, 4 इधर। दोबारा से डायग्राम मैंने इधर सामने बनाई, तो ये 8 यूनिट था ना पूरी लाइन, तो 4 4 हो गई। ठीक है, ये 4 हो गई और ये दोनों साइडें वही 8 8 हैं, और ये हमें मालूम करना है। अब आप इस तरफ वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए बना लें, यानी ट्रायंगल BGC में देख लें या ट्रायंगल ABD। तो मैंने ट्रायंगल ABD में देखा, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD में देखा, AB इतना है, सारा आपने बता दिया। AB जो है वो 8 यूनिट है, हाइपोटेन्यूज है यानी ये आड़ी वाली साइड, और AD जो है वो 4 यूनिट है, बेस है ये नीचे वाली साइड, और BD मालूम कर रहा है यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज पुट किया 8, ये मालूम करना है, ये 4 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, ये ऐसे आया, 4 4 ज़ा 16। अब ये पूरी साइड मैंने इस तरफ लिखी लेफ़्ट पे, और इसको राइट पे ले आई, इस वाली साइड को, यानी साइड को मैंने पलट के लिख दिया, इसलिए कि ये मुझे मालूम करना है, तो मैंने इसको इधर ही रखा। प्लस 16 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस कर दिया। अब आपने इसके फैक्टर किए, जिसका पेयर बन रहा था वो बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, यानी इसका पेयर और इसका पेयर है 2 2 ज़ा 4 और 3। इतना तो यानी आपको बहुत सारे यूनिट्स में समझा चुकी हूँ मैं एक्सरसाइज में कि कैसे इसके फैक्टर बाहर आते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता अंदर रहते हैं। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा सॉल्व करना। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या था, वो था एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या आया हमारा, 4 रूट 3 यूनिट्स।
अच्छा देखिए, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव अ लेंथ, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड जो है उसमें उसकी लेंथ क्या दी हुई है, एक्स प्लस 4 और 20। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 20, इफ़ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो सबसे बड़ी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 20। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मेक द राइट एंगल, यानी एक्स की किस वैल्यू के लिए राइट एंगल बनाएगा। तो उसने बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सही है, ऐसे। अब देखें, लॉन्गेस्ट साइड उसने कही है 20, यानी हाइपोटेन्यूज 20 दिया हुआ है, और ये हम इसको x ले लेते हैं और ये x प्लस 4, इसलिए कि बेस भी थोड़ा ज़्यादा होती है, x प्लस 4 किसी को भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए, तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर हमने इसको लिख लिया c, ठीक है, ABC हमने लिख लिया। तो बेस हमारे पास क्या हो गई, बेस हमारे पास यानी AC बराबर हो गई x प्लस 4। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा AB बराबर है x, और उसके अलावा हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमारे पास x हो गया। AB हाइपोटेन्यूज ये आड़ी वाली साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज यानी हो गया BC, ये हो गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, अब तीनों चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, आराम से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, हाइपोटेन्यूज 20, परपेंडिकुलर कितना है x, और बेस कितनी है x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 400 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर x आया, इसके अंदर x आया, इसके अंदर 4 आया, इसके अंदर 4 आया, यानी ये a है, ये b है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, अगर माइनस होता तो फिर एक स्टेप और कर देती। एक्स स्क्वायर प्लस ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 ज़ा 8x प्लस 4 4 ज़ा 16, 400। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को एक जगह कर लें तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। नंबर को एक जगह कर लें। अब सबको मैं उस तरफ ले जाती हूँ, एक ही तरफ, 400 को इस तरफ ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यानी प्लस 400 इनके साथ आ गया तो माइनस 400 हो जाएगा, और बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x, इसको माइनस कर लें, 384 आ रहा है, माइनस 384। इसमें से मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, x की वैल्यू के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 कॉमन नज़र आ रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, यहाँ पर बचा 192, 192। ठीक है, अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो 0/2 होगा, यानी 2 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी भी ये फैक्टराइज नहीं हुआ, 192। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 192 के हम फैक्टर करते हैं, मिड टर्म ब्रेक वाला फॉर्मूला लग रहा है, 192
फैक्टर कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हम इसको करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में से 12 गया तो 192। इसके अब इन फैक्टर्स को हम अरेंज कर लेते हैं, क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। यहीं पर ही मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इसके फैक्टर हमने किए एक्स स्क्वायर प्लस 16x, यानी प्लस वाले 16 के साथ प्लस लगा रही हूँ और छोटे वाले के साथ माइनस, इसलिए कि प्लस का 4 चाहिए, और माइनस 192 बराबर 0। x कॉमन निकाला, x प्लस 16 हुआ और माइनस इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस माइनस बाहर निकाल दिया तो 16 हुआ बराबर 0। फैक्टराइज अप्लाई करें, x प्लस 16, ओहो, x प्लस 16 एक कॉमन है और दूसरे में x माइनस 12, एक ब्रैकेट यानी x प्लस 16 ब्रैकेट कॉमन निकला, दूसरे में जो बचा वो। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे। अब ये देखें जो प्लस वाली है इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 16 के, और दूसरी क्या बनेगी, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 के। तो साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस साइड पूछ रहा है ना हमसे कि उसकी x की वैल्यू बताएं, तो यानी x की वैल्यू क्या है, ये 12 है, 12 और यहाँ पे 12 प्लस 4 यानी 16 है, ये 12 है और ये 16 है। आप सॉल्व करके भी पाइथागोरस दोबारा लगा के देखें तो आंसर इसका 20 आएगा। तो माइनस में हमेशा हम नेगलेक्ट कर देते हैं माइनस की वैल्यू को और प्लस वाली हम लेते हैं, तो देयरफॉर x बराबर है 12, ये हमारा आंसर आ गया। अब दोबारा से आप लोग एक नज़र देखें, थोड़े से जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में वर्स्ट प्रॉब्लम में वो वैसे आते नहीं है, लेकिन ये इतना लेंदी नहीं है। फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा 1-2 मिनट लगा, लेकिन इतना लेंदी नहीं है जैसे। तो आपने क्या करना है, इसको हमने पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की 1 2 3, यानी एक्स प्लस 4 20, और कह रहा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी वाली साइड जो है इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। तो एक्स की वैल्यू मालूम कर रहा है, तो हमने इसको परपेंडिकुलर लिया, इसको बेस लिया और ये वाला हाइपोटेन्यूज लिया, ये सब लिख दिया, पाइथागोरस लगाया, सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज इतना है 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स, और ये यहाँ ऐसी 400 आया, 20 इसका स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर आया, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर से हमने पूरा फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो फार्मूला जहाँ पे लगाया, आपने यहाँ पे पहले भी बताया था कि लिखा जाता है कि जो आपने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, तो फार्मूला लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी मदद से हमने यहाँ पे खोल लिया इसको। फिर हमने दोनों एक्स स्क्वायर एक जगह कर लिए, 2x स्क्वायर हो गया, 8x ऐसे आ गया नंबर। अब नंबर भी दो जगह थे, स्क्वायर भी दो जगह थे, सबको हमने सिंप्लीफाई किया, एक जगह किया, तो ये एक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। ये मुझे बहुत बड़ा नंबर नज़र आ रहा था, अगर इस नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई करती तो यहाँ पे फैक्टर करना बहुत मुश्किल होता, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकाला, थोड़ा ईजी हो गया, नंबर छोटा हो गया, ठीक है। अब 2 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो गया 0। अब 192 मिड टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है जी, कंप्लीट स्क्वायर है, ये नहीं है तो मिड टर्म ब्रेक लगेगी, सही है। अगर ये भी कंप्लीट स्क्वायर होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते या कुछ भी करते हैं a माइनस बी का, तो मिड टर्म ब्रेक की हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 16 और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इन दोनों के बीच में मैंने माइनस लगाया, तो बीच में 4x चाहिए था, 4x आ रहा है। अब किसके साथ प्लस लगाएंगे और किसके साथ माइनस, ये देखना होता है। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो 4x, यानी इसके साथ प्लस लगाएंगे और इसके साथ माइनस, तो हमें ये हमने दोनों वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो एक x का आंसर -16 आ रहा है और एक का +12 आ रहा है। तो माइनस में हमेशा हम कोई भी साइड को माइनस में शो नहीं करते, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे और हम प्लस वाला ले लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। 11 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है आ मैनेजर गोस 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड्स बना लेते हैं।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये हमने साइड्स बना ली। अब साइड्स को देखते हुए आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? 18 मीटर वो जो है कहाँ पे जा रहा है? ईस्ट की जानिब जा रहा है 18 मीटर। फिर उसके बाद 24 मीटर जो है वो नॉर्थ की जानिब जा रहा है 24 मीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन। अभी अभी यहाँ पर है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मालूम कर रहा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ए बी सी। तो आपको यानी डायग्राम पहले समझनी होगी, फिर आप इसका आंसर निकाल लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे ए सी को हमने क्या लिया है? बेस लिया है। ये कितना है? 18 मीटर। और यहाँ पर अब हमने क्या लिया है? ए बी, इसको हमने लिया है हाइपोटेन्यूज, ये मालूम करना है। और दूसरा हमने लिया है बी सी जो है हमने परपेंडिकुलर लिया है, ये है 24 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दें। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकाल लें। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 24 का स्क्वायर हुआ 576 और प्लस 18 का स्क्वायर क्या हुआ? 18 का स्क्वायर क्या हुआ? 324। अब दोनों को प्लस कर लें। दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 900। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है 900। हमें तो क्या लेना है? हाइपोटेन्यूज लेना है, तो इसका रूट ले लेंगे। रूट ले लें तो क्या आ गया? 30। ठीक है, 30 मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिख दें, तो डिस्टेंस मीटर में ही दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 30 मीटर। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज क्या था? हाइपोटेन्यूज था करंट पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन। तो हम पूरा लिख देंगे डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन इज कितना आया? 30 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं। कह रहे हैं मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी 18 मीटर जा रहा है ईस्ट की जानिब। ठीक है, फिर वो जा रहा है 24 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन। इन दोनों का यानी डिस्टेंस मालूम करना है, यानी हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो हमने बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लिख दिया, सामने दिया हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अप्लाई किया, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है? 30 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।